नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपको सभी दर्शक भाई लोगों को। क्या बोलूँ पता नहीं मैं। आज मैं रात भर सो नहीं पाया। आज क्या, डेली का वही है, रात को नींद नहीं आता। देखिए मैं कैसे रहता हूँ। दिन को सही से कहीं जाने को इच्छा नहीं करता। रात भर जितना भी कुछ अनेक किस्म का दिमाग में आता है, ट्राई बहुत करता हूँ। देखिए मैं कैसे रहता हूँ, आपको टोटल बता रहा हूँ। देख रहे हैं, यही है मेरा बिस्तर। दिन रात सोचता रहता हूँ, रात भर क्या करूँ क्या करूँ, कोई कोई दिमाग लगाता रहता हूँ, नींद आता नहीं है। एक बार आप देख लीजिए, और कभी कभी वीडियो बना लेता हूँ इसी से। जो मेरा स्टैंड आप देख रहे हैं, इसी से वीडियो बना लेता हूँ। ये देखिए गौर से, ठीक है। तो और ऐसा होता है कि मैं जितना भी सोने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नींद आता नहीं है। सबसे बड़ी बात वही है, आप सुने नहीं हैं, बाबू न भैया जरबा रुपैया, तो वही बात है। पहले मैं बहुत ऊंचाइयों से नीचे आया हूँ, इसलिए। और पूरी तरफ जो देख रहे हैं मेरा जो है, एक बार हमने गया था, और उसके बाद से हमने बहुत जगह जाके एक दो जगह काम कर लिए, ट्राई भी किया। कोई 10,000 बता रहा है, कोई 12,000 बता रहा है, वो भी 12 घंटा का। बताइए, 12 घंटा काम करिएगा तो हिसाब तो होता है वही 8 घंटा का। 8 घंटा का कंपनी देता है, नॉर्मल में 15,000 देता है। ये ठेकेदार लोग जो है 12 घंटा काम करा के कस्टमर को 10,000 तलब देते हैं। मैंने पूछा कितना कितना घंटा काम करना पड़ेगा? 12 घंटा। तलब क्या है? तो 370 रुपये। बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 घंटा का तो 6,000 पार। तो 8 घंटा ड्यूटी करके 6,000 रुपये कोई कमाएगा तो रह पाएगा? क्या खाएगा, क्या पिलाएगा, कैसे गुजारा करेगा? तो मैंने उसे बोला, उसने बोला क्या आता है, क्या काम कर रहे हो? मैंने बोला सर जी आप पहले बताओ, आप आपका सैलरी आप क्या देते हो? तो 10,000। तो मैंने बोला आप चुप हो जाइए, बस स्टॉप करिए इस बात को। मैंने नहीं, उसने बोला कि आप क्या काम करते हो, क्या आता है, ठीक है। तो मैंने बोला सर जी ठीक है, मैं तो आप जो बोलेंगे सो मैं कर लूँगा। सब काम, बहुत काम किया हूँ मैं बच्चे नहीं हूँ, ठीक। प्लीज़ आप करके हमें बताइए कितना घंटा काम है, जो भी आपका काम है। हेल्परों का काम है, बोल रहा है कितना घंटा काम है? तो 12 घंटा। कितना मिलेगा? तो 370 रुपये रोज का। बताइए, तो 10,000 हुआ। तो इसके हिसाब से तो 6 घंटा का 8 घंटा का तो जमा 6,000 हुआ। ये सब तो जितने भी है ठेकेदार जो है ना, कंपनी दे रहा है 8 घंटे का 15,000, लेकिन ये सब बताइए 8 घंटा का 6,000 रुपया पे काम कीजिए आप। सीधा 8,000 10,000 रुपये मार देंगे एक कस्टमर पे। तो मैंने बोला 6,000 के महीने पे काम करूँगा, 6,000 के महीने पे आप काम कराओगे हैं? खाएगा क्या, पिएगा क्या? 12 घंटा का मतलब काम क्या होता है? 8 घंटा होता है, ड्यूटी 8 घंटा होता है। वो तो ऊपर जितना करे वो उसका अधिकार का बात है ना। तो 8 घंटे ड्यूटी कर ले, 6,000 का महीना होता है। 370 का मतलब क्या हुआ? 12 घंटा आपके पास काम करेंगे। अब पूछते हैं क्या क्या आता है, क्या क्या करते हो? तो सबसे पहली बात, आप ना तो बंद करिए, आपके पास काम ही नहीं करना है। दूसरा जगह है गया, तीसरा जगह गया, सब का वहीं रेट है, ठीक है। एक जगह सही कंपनी पकड़ाया था, 22-23 हज़ार बता रहा था 8 घंटे के। तो बोल रहा कि भर्ती हो गया। तो वो डायरेक्टली वो सब कंपनी वाला वो सही है, वो वो आदमी को गया था, ठीक है। सिर्फ वो एकदम डायरेक्ट वो कंपनी वाला ही नहीं बताया।
तो आजकल ये बताइए, ये इतने नए ज़माने में कोई 10,000 महीना पर 12 घंटा काम करेगा तो उसे उससे गुजारा नहीं हो पाएगा। सिटी टाउन में जाकर वो भी अपने गांव के आसपास में काम करिएगा ना 8 घंटा, वहाँ पे आपको 15-20 हज़ार मिल जाएगा। तो सिटी में आके आपको काम करने का क्या फ़ायदा है? तो बहुत जो भी कंपनी में गया बहुत सब ठेकेदार वैसे ही बता रहा था, तो मैंने सीधा उससे पहले ही पूछता था, सर जी आपका आप सैलरी क्या देते हो, पहले सैलरी बताओ। तो बेटे 11,000। बस बंद करो, आपका काम नहीं चलेगा मुझे। कहीं गया 10,000, कहीं गया बेटा 400, कहीं गया 350। आप काम कितना? 12 घंटा। अरे दादा रे दादा, वही पागल हो जाएगा। पागल होके कमाइबो करेगा, उसके बाद से कमाते कमाते पगला जाएगा। उसके बाद से ना उसका घर चलेगा, ना पेट चलेगा, ना उसका कुछ होगा। तो हमारे जैसा बेहुदा और वो सब ठेकेदार जैसा चालाक कोई नहीं है। पैसे खाना चाहिए, ऐसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, 8 घंटे के कंपनी वाला नॉर्मल में कहीं जाइए, 8 घंटे कंपनी वाला 8 घंटे में 15,000 देता है। 20,000 भी होता है, 30 भी होता है, लेकिन नॉर्मल 15,000। ठीक है, 15,000 दे रहा था, एक खैर खाओ ना। एक खैर बहुत ज़्यादा हो गया ना कि एक 15,000 की जगह पर 15,000 की जगह पर 8 घंटे के 15,000 दे रहा है, या तुम कस्टमर को दे रहे हो दोगे 6,000, तो कस्टमर काम करेगा? नहीं काम करेगा। तो शोषण करने वाला काम उतना नहीं करना चाहिए। पहली बात तो शोषण करना नहीं चाहिए। शोषण करने वाला काम उतना काम में नहीं करना चाहिए। तो वो सब कंपनी वाला से मुझे नफरत हो गया। सब कंपनी वाले तो नहीं, जो ठेकेदार जो है ज़्यादा शोषण करते हैं, सब ठेकेदार की बात नहीं बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा शोषण करते हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए किसी गरीब के साथ। ठीक है, क्या पता वो अमीर है, वो ठेकेदार है, कल वो भी नीचे गिर जाए या उसको भी ज़्यादा नीचे गिर जाए, क्योंकि हम भी आसमान में से धरती पे गिरे हैं। अब बताऊंगा तो आप बोलोगे फेंक रहा था। तो हम करोड़ों करोड़ों में हम खेलते थे, तो आज हमारे पास 1 रुपया नहीं है, हम एकदम खाली है, खाली हाथ है। तो हम सब की मजबूरी बुझते हैं। हमारे पीछे तो हमने स्टाफ रखा था 50-60-70 स्टाफ रखा था हमारे कारोबार में, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है। सब कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण मैं पूरी तरह बर्बाद हूँ। मैं यहाँ पे एकदम रास्ते पे आ चुका हूँ। तो इसीलिए मैंने चारों तरफ घूम के सबका मैंने आजमाइशी कर लिया, सबका देख लिया। तो इसलिए ज़्यादा शोषण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी दिन कभी ना कभी इधर उधर हो जाए, क्योंकि पैसे किसी का नहीं होता। पैसा आज उसका है तो कल मेरा हो सकता है, होगा। तो ऐसे मैंने ट्राई किया, बहुत देख लिया ये सब दुनियादारी। तो इसी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मजबूर होके ज़्यादा करना पड़ता है, उससे अच्छा था साला रोड पे हम कुछ भी बेच ले, कुछ भी कर ले, लेकिन पैसे नहीं करे सर। दिन रात खून पसीना एक करके 6,000 का महीना 8 घंटे की कोई कमाएगा? 10,000 का मतलब 12 घंटा काम करें, इसका मतलब 6,000 का हुआ ना। तो इसलिए देखिए, तो हम भी बहुत परेशान है। दिन तो हमारा ऊपर वाला के दुआ से आएगा, लौटेगा, लौटा के छोड़ेंगे। हम भी बहुत परेशान हैं, इधर उधर कंपनी में ठोकर खाते फिरते हैं, काम खोजते फिरते हैं। तो अब यहीं पे देखिए हमारा रहना है कैसा है, क्या है। तो हमने ऐसे सब आपको दिखा रहा हूँ कैसे मैं रहता हूँ। देखिए, अकेला रहता हूँ। ये सब हमारा जो बनाने का प्रोग्राम है, देख सकते हैं। ये सब हमारा किचन है। अकेला रहता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखिए, किसी से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है। मैं बस अपने काम में के तलाश में रहता हूँ, आता हूँ, बनाता हूँ, खाता हूँ। कभी यही बात है, रात भर
टेंशन से दिमाग ख़राब रहता है, टेंशन की वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। टेंशन होगा ना, टेंशन क्यों नहीं होगा, अब अकेला थोड़ी हूँ, बच्चे हैं, माँ बाप है सब, तो टेंशन होगा। तो देखिए, मैं कहीं पे भी जाऊँगा तो कुछ मेरे साथ होता है, गुजरता है, अच्छा बुरा कुछ भी करूँगा तो आपको डिटेल बताऊँगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में यही आपको बताने वाला हूँ। एक आदमी कोई एकदम मतलब बर्बाद हो जाता है तो उसके पास उसके साथ क्या क्या घटना होता है, कोई बर्बाद हो जाता है उसके साथ क्या क्या घटना होता है, क्या झेलना पड़ता है। हमारा जो पहले जो था आदत था, मैं अक्सर करके रात को 3 बजे 4 बजे मेरा नींद लगता था, 4 बजे 5 बजे, ठीक है, तो नींद लगता था तो मैं बहुत ही मतलब नींद लगता था तो आराम से सब आदमी उठता था तो हम सोते थे, ठीक है। तो उसके बाद से अब मोबाइल चलाते थे, कोई ज्ञान लेते थे, मोबाइल से ज्ञान भी होता है, बहुत ज्ञान होता है, और कारोबार के बारे में हिसाब भी करते थे अपना, और दिमाग भी लगाते थे। तो बहुत मतलब ज़्यादा सब आदमी उठता था तब हमारा जब 4 बजता था 5 बजता था तब जाके मुझे नींद लगता था। तो मज़ा से मैं 9 10 बजे तक मैं सोता था, कभी 12 भी बज जाता था। तो उस वक्त मैं उठता था 12 बजे, आराम से नहाता था, धोआता था, उसके बाद से अपने काम तो हमारा होता रहता था, उसके बाद से मैं अपने काम की तरफ निकलता था, ठीक है। तो मज़ा से 9 10 बजे तक हम घूमते थे इधर अपने काम के, उसमें कोई टेंशन नहीं थी। बोलते हैं ना, इंसान को सबसे पहले अगर नींद बढ़िया लग जाए तो सही से वो काम भी करता है, ठीक है। तो मेरा अगर नींद सही से नहीं लगे, नींद सही से नहीं लगता है तो यही होता है, मेरा माथा दर्द करने लगता है, समझे, मेरा माथा दर्द करने लगता है। जब दर्द करने लगेगा तो मुझे कुछ ठीक नहीं लगेगा, समझे, एकदम कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए सोना भी बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं कि जो सोता है वो ज़्यादा कुछ नहीं करता, नहीं, जो जिसे नींद अगर सही से लग जाए ना, नींद सही से सोए ना, वो बहुत बढ़िया से काम करता है। और उसे दिन में भी नहीं सो, दिन में भी नहीं सो पाया, रात में भी ना सो पाया तो कैसे होगा। तो मेरा उल्टा मतलब वो हो गया है, पहले की आदत मैं, आदत क्या है मेरे सबसे बड़ा टेंशन, टेंशन बहुत बड़ा चीज़ है। टेंशन की वजह से रात भर सोचते सोचते दिमाग में खिलाते खिलाते काम के बारे में, कुछ भी बारे में सोचते सोचते मैं मतलब उस नींद नहीं आता है। आज का ही बात बता रहा हूँ, पहले तो चलिए मेरा आदत ख़राब था आज, लेकिन आज भी वही चीज़ आ गया है। 1 2 बार ट्राई किया मैंने ज़बरदस्ती उठ के, उसके बाद से फिर कहीं से घूम के आया, उसके बाद से बहुत रास्ते में ही नींद लगने लगा, और उसके बाद से आया उधर, उसके बाद से सोया तो फिर एक ही बार शाम तक सोया, बताइए। शाम तक सोकर फिर जाके से 8 10 घूमा फिरा, घूमने फिरने के बाद में उसके बाद से रात भर फिर नींद नहीं लगा, मेरा सीधा उल्टा हो गया काम। हाँ, मैं ऐसे मैं कर सकता हूँ, जैसे दिन भर सोया और रात को 5 बजे से जितना भी काम कर लो, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ सीधा करने के लिए, कभी 1 2 दिन सीधा हो जाता है सब जैसा, और कभी फिर 1 2 दिन संघर्ष किया सीधा हो जाता है, उसके बाद कल से वही बात उठने को जी नहीं करता बिछावन से, रात भर नींद नहीं लगता है, ठीक है। और सुबह जब उठते हैं 5 बजे 6 बजे तो नींद लगने लगता है, सब आदमी उठता है तो उसी वक्त हमें नींद लगने लगता है। तो वही हाल है, हाल बुरा है। काम अगर सही से अगर मिल जाए तो इंसान किसी तरह काम करबे करेगा और उठेगा ही, लेकिन सही से काम भी तो नहीं मिलता है। ये सिटी में, बड़े सिटी में आने के बावजूद भी कुछ सही से काम नहीं मिल रहा है, समझे। 8 घंटा की कम से कम तो 15 तो नॉर्मल बात है आज के दुनिया में, मिलता है बहुत जगह मिलता है, लेकिन उस जगह पे मुझे
पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, वहाँ पे शायद नहीं जा पा रहा हूँ, इसके वजह से बात ये है। तो समस्या मेरा यही गंभीर है कि रात को नींद नहीं आता है, दिन को नींद आता है तो टाइम निकल जाता है, और कहीं भी जाता हूँ कुछ करने के लिए दिमाग लगाता हूँ। पैसे हो तब तो दिमाग लगेगा, पैसे नहीं हो क्या दिमाग लगेगा। पैसे नहीं रहता है ना तो बड़ आदमी का वो दिमाग फेल हो जाता है। पैसे रहने के बाद ये करूँगा वो करूँगा करके दिमाग में 50 किस्म की बात आता है, कोई सिस्टम बैठता है, समझे। तो वही बात है। तो बिना पैसे की सबसे पहले आदमी सिस्टम बैठाएगा पैसे। तो रियल में जो होता है, हकीकत में जो होता है, मैं बनावटी बात नहीं बता रहा हूँ, हकीकत में जो होता है, रियल में जो होता है इंसान के साथ, जो खाली हाथ हो जाता है, जो घटता है, जो घटता है उसी को मैं आपको बताऊंगा। कभी भी कहीं भी जाऊंगा, मैं डेली मैं कहीं कहीं निकलता रहता हूँ, कहीं भी जाऊंगा, काम के बारे में कुछ भी तलाश के बारे में कुछ भी करूंगा तो मैं वो भी बताऊंगा आपको वीडियो में, ठीक है। तो मेरा गरीब खाना देख रहे हैं, हमने रेंट पे ले रखा है, फेंकने वाली बात नहीं है। हम बस इतना ही हमारा है, कपड़े हैं, सोने का है, बस यही सब है। देख रहे हैं, किसी से मतलब नहीं ले रखना है, किसी से मतलब नहीं है, तो कपड़े है हमारा, समझे। उधर आपको दिखाइए दिए हैं, देखिए खाने के लिए कुछ अंडे वगैरह रखा हूँ मैंने कि मैं उससे काम चले, थोड़ा चिड़ा रखा हूँ, ये किसी तरह थोड़ा ठंडा का काम कर रहा हूँ। अब क्या किया जाए, बात देख सकते हैं। तो जो भी मेरे साथ होगा गुजरेगा, कुछ भी होगा, ये टॉयलेट बाथरूम हो गया, आप देख सकते हैं। जो भी होगा कुछ गुजरेगा काम के बारे में या कुछ भी के बारे में, तो मैं आपको बताऊंगा, इसमें रियलिटी बताऊंगा जो आम इंसान का साथ होता है, आम इंसान के आदमी के साथ होता है। दिन भर जाता है, भटकता है, इधर उधर भटकता है, कुछ नहीं हो नहीं पाता है, वही को मैं एकदम रियली तरीका बताऊंगा। इसमें कोई मतलब वो वाला बात नहीं है, छुपाने वाला बात नहीं है। इससे आप देख के आपको क्या होगा कि दुनियादारी जो है ना वो पता चलेगा। तो दुनियादारी जो है बहुत मतलब आपको सिखाएगा कि क्या है कैसा है, ये सब सिखाएगा। अब पैसे हाथ पर नहीं होने के बाद में अपने अपने भी साथ छोड़ देते हैं सब। कहने का बात है कि अपने रिलेशन या कुछ भी अगर दिक्कत होता है, कुछ भी होता है, तो कोई रिलेशन से हेल्प नहीं मांगेगा तो गैर से मांगेगा तो देगा, गैर से कोई और नहीं देगा। तो रिलेशन इसीलिए होता है। तो रिलेशन तो चाहता है कि भाई तुम छोटे रहोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसे कोई रिलेशन चाहता है। सब रिलेशन ऐसा नहीं होता। कोई ऐसे सोचता है कि तुम छोटे रहोगे, जितने छोटा रहोगे, जितने कम पैसे वाले रहोगे उतने सही रहेगा। लेकिन सब रिलेशन ऐसे नहीं, ये नहीं, वो भूल जाते हैं कि अगर एक दूसरे को रिलेशन को साथ दे तो और मजबूत होता है फैमिली। जब मजबूत होगा तो कोई भी चीज़ क्या पता उससे कुछ हो जाए या उससे बड़ा ये हम बन जाए या कुछ भी हो जाए तो हम हेल्प करेंगे, वो गिरेगा तो हम हेल्प करेंगे, हम गिरेगा तो वो हेल्प करेंगे, ऐसे करके और बड़ा मजबूत हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ का रूल वो नहीं है। 100 में से समझिए 70-80% का मन में है कि हमारा कि वो क्यों आगे बढ़े और चापना चाहता है। ऊपर से तो हंसेगा, बोलेगा अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको मतलब दिक्कत हो जाएगा तो देखिएगा हेल्प लेके। देने जो दे रहा था पहले कोई हेल्प
वो भी नहीं देगा। तो वही बात है, रहने पर सब हेल्प देगा, नहीं रहने पर कोई हेल्प नहीं देगा। तो इसी बात को लेके हमने चर्चा किया है कि रिलेशन जो होता है सब देखा भाई, हमारा वो नहीं है, हमारा हम रिलेशन में जितना हो हेल्प होता है उतना करते हैं, पैसे से लेकर हर चीज़ तक ले बहुत हेल्प करते हैं। कितना पैसे चाहिए कोई बात नहीं, पैसे लो, कारोबार करो, बाद में देना, कोई टेंशन नहीं। हमारे पास है तो हम हेल्प करेंगे, बढ़ाएंगे, वो असूल है हमारा। हमारा असूल है कि गरीबों का या सबको हेल्प करना। अरे ऊपर वाला हमें दे रहे हैं तो हम हेल्प करने में क्या जा रहा है, हेल्प करेंगे वो भी बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। क्या पता आप हेल्प करते जाओगे, कुछ आपको हो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा मदद कर देगा, फिर आप उस जगह पर आ जाइएगा। लेकिन ये बात समझता नहीं कोई, समझे। तो इसी बात को हमने, ये जो भी रियलिटी शो है, हमने जो हम बताएंगे आपको, पूरे रियलिटी शो बताएंगे, जो इंसान के दौर से गुजरता है वही बताएंगे। तो वो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा कुछ भी बात, तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब करिए भाई को। बस आप खुशी रहिए, सही से रहिए। और जो भी रियलिटी शो में होगा जो हम बताएंगे, क्योंकि हम एकदम रियल तरीक़ा से गुजर रहे हैं एकदम। जय हिंद, नमस्कार।